नमस्कार श्रोताओं, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सबका स्वागत है। आज की तारीख है 3 जनवरी 2022 और वादे के मुताबिक हम आ चुके हैं आप सब के लिए गर्भवती महिला और बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली लेकर। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। इस विशेष कार्यक्रम का ये पहला एपिसोड है और हम हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को लेकर आएंगे इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड। और आज हम लेकर आए हैं इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड। श्रोताओं, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के बारे में अच्छी तरह से जानें। ये कार्यक्रम पोषण की पोटली हम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लेकर आए हैं। कार्यक्रम के पहले 6 एपिसोड में हम बात करेंगे मातृत्व एवं शिशु पोषण के विषय पर। उसके बाद हम अगले 6 एपिसोड में बात करेंगे इष्टतम स्तनपान यानी ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आखिर के 6 एपिसोड में हम बात करेंगे पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग विषय पर। इस तरह से हम हर एक नए एपिसोड में एक नए विषय पर बात करेंगे। हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को सुबह 11:30 बजे से। कार्यक्रम पोषण की पोटली लाने का हमारा मकसद तो अब आप जान चुके हैं। तो चलिए अब इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड की तरफ हम लेकर चलते हैं, यानी आज के विषय पर बात करना शुरू करते हैं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल के विषय पर। प्रसव पूर्व देखभाल यानी गर्भधारण करने से पहले डिलीवरी तक गर्भवती महिला की जांच और उससे जुड़े देखभाल विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस जांच की जरूरत क्यों है। श्रोताओं, एंटीनेटल केयर जिसे संक्षेप में ANC भी कहा जाता है, इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे गर्भवती महिला को उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, भविष्य में होने वाले स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से बचाना और उनकी मातृत्व की रक्षा करना, साथ ही गर्भावस्था के दौरान होने वाले जटिलताओं से गर्भवती महिला को बचाना, मां को परिवार नियोजन के बारे में बताना और डिलीवरी से जुड़ी चिंताओं को दूर करना, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के मृत्यु दर को भी कम करना। श्रोताओं, प्रसव पूर्व जांच की जरूरत सबसे पहले तब पड़ती है जब महिला का मासिक धर्म रुक जाता है। तब उन्हें ये महसूस होता है कि कहीं वह गर्भवती तो नहीं, और इस बात की पुष्टि तभी हो पाती है जब वह इसकी जांच कराती है। इसके लिए उस महिला को नजदीक के अस्पताल में जाना होता है। एक महिला के लिए स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के साथ ही ये जरूरी है कि वो भी स्वस्थ रहे, और ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला का सही समय पर प्रसव पूर्व जांच होना आवश्यक है, जिससे मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और समय रहते दोनों की जान बचाई जा सके। इन जांचों का कराना इसलिए भी जरूरी है ताकि समय से पता चल सके कि मां और बच्चे कितने स्वस्थ हैं। और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रसव पूर्व होने वाली जांचों से गर्भावस्था के समय होने वाले जोखिमों को पहचानते हैं। प्रसव पूर्व जांच से
गर्भावस्था के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में आसानी होती है। इन जांचों से हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी HRP के केस को चिन्हित किया जाता है, फिर उनकी उचित देखभाल की जाती है। इन जांचों में मुख्यतः खून, रक्तचाप और HIV की जांच होती है। एंटीनेटल केयर यानी ANC में गर्भावस्था के समय होने वाली जटिलताओं को पहले ही पहचान लिया जाता है और गर्भावस्था के दौरान अगर माँ को कोई गंभीर बीमारी होती है तो समय रहते बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले अब आइए जान लेते हैं HRP के बारे में। HRP यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करने के लिए पूर्व की गर्भावस्था या प्रसव के इतिहास का जानना जरूरी है। यानी महिला अगर दूसरी बार गर्भवती हुई है तो पहली बार जब वह गर्भवती हुई थी तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, इसके बारे में भी पता लगाया जाता है। पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था या फिर नॉर्मल डिलीवरी से, ये भी जानना जरूरी है। पिछले प्रसव के दौरान या बाद में कितना रक्तस्राव हुआ था। गर्भवती महिला को पहले से कोई बीमारी जैसे उच्च रक्तचाप, हाइपोथायराइड, टीबी, हार्ट डिजीज, एनीमिया या फिर डायबिटीज तो नहीं है। और इन सब का पता तभी लगाया जा सकता है जब गर्भवती महिला का प्रसव पूर्व जांच हो। इसलिए गर्भधारण के बाद प्रसव से पहले 4 बार कम से कम प्रसव पूर्व जांच होना चाहिए, जिसे ANC यानी एंटीनेटल केयर कहा जाता है। पहले चरण में गर्भधारण यानी कंसीव करने के तुरंत बाद या गर्भावस्था के पहले 3 महीने के अंदर जांच होती है। दूसरे चरण में गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में जांच होती है। तीसरे चरण में गर्भधारण के 7वें या 8वें महीने में जांच किया जाता है और चौथे चरण में गर्भधारण के 9वें महीने में जरूरी जांच यानी प्रसव से ठीक पहले किया जाता है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको बताते हैं बारी बारी से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ANC यानी प्रसव पूर्व जांच के बारे में। सबसे पहले चरण में महिला के गर्भवती होने का पता लगाया जाता है कि क्या वह गर्भवती है या नहीं। इसकी जांच के लिए जांच किट का प्रयोग किया जाता है। जांच किट पर पेशाब की बूंदों से ये पता लगाया जाता है कि क्या वह महिला गर्भवती है या नहीं। महिला के गर्भवती होने की पुष्टि के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले महिला का पंजीकरण किया जाता है। महिला को मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड दिया जाता है और इसमें महिला के सारे विवरण लिखे जाते हैं, जैसे महिला का नाम, महिला के पति या पिता का नाम, महिला का पता, महिला की उम्र और उससे जुड़ी कुछ और खास जानकारियां, जैसे अंतिम मासिक चक्र की तिथि और उसमें 9 महीने 7 दिन जोड़कर प्रसव की संभावित तिथि लिखी जाती है। अगर महिला पहले भी गर्भवती हुई है तो उसका प्रसव कहाँ कराया गया था, इसका विवरण भी लिखा जाता है। और महिला अगर पहली बार गर्भवती हुई है तो ये कॉलम खाली रखा जाता है। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड की जरूरत इसलिए भी पड़ती है अगर वो डॉक्टर जिसने पहली बार उस महिला का जांच किया था वो अगर दूसरी जांच में वहां पर मौजूद ना हो या उस महिला का जांच किसी दूसरे अस्पताल में हो रहा हो तो दूसरे डॉक्टर को इससे जुड़ी जानकारी उस कार्ड के द्वारा मिल जाएगी और पहले जांच में क्या क्या बातें पता चली थी इस तरह वो डॉक्टर जान जाएंगे। इसी तरह हर जांच के बाद उस कार्ड में हर बार जांच का विवरण दर्ज किया जाता है। इसके बाद पहले ही चरण के जांच में महिला का वजन किया जाता है और उसे भी दर्ज किया जाता है ताकि प्रसव तक यह वजन 10 से 12 किलो तक और बढ़ जाए। तभी संभावना है कि वो महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। इस दौरान ये देखना भी जरूरी है कि गर्भवती महिला का लो वेट गेन या एक्सेसिव वेट गेन तो नहीं हो रहा। अगर महिला का हर महीने 3 किलोग्राम अधिक वजन बढ़ रहा है तो बहुत संभावना है कि महिला जुड़वा बच्चे को जन्म देगी या फिर उसे डायबिटीज है। अब गर्भवती महिला के खून की जांच होती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि गर्भवती महिला में
खून की कमी तो नहीं। साथ ही खून के जांच से HIV, हेपेटाइटिस या फिर कोई संक्रामक बीमारी है या नहीं, इसका भी पता लगाया जा सकता है। इससे एक और बात पता चलती है कि गर्भवती महिला का कौन सा ब्लड ग्रुप है, ताकि प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसके शरीर में खून की कमी ना हो और पहले से ही खून की उपलब्धता की जा सके। इसके साथ ही पेशाब की भी जांच होती है, ताकि प्रसव से पूर्व किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस की संभावना को दूर किया जा सके। इसके बाद इडीमा जांच होती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसमें प्री इक्लेम्पसिया की संभावना तो नहीं। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिससे कई तरह की शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। उच्च रक्तचाप भी एक ऐसी ही समस्या है, जिसका सामना किसी भी गर्भवती महिला को करना पड़ सकता है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार गर्भावस्था के दौरान हाइपरटेंशन मां और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत का कारण भी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को कम करने और इससे निजात पाने से जुड़ी जानकारी हर गर्भवती महिला के पास होनी चाहिए। इसके बाद गर्भवती महिला को टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। इससे गर्भवती महिला और उसके बच्चे की प्रसव के दौरान मौत होने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद महिला को कुछ सलाह दी जाती है, ताकि वो अपना ख्याल रख सके, अपने खान पान का ख्याल रख सके और पर्याप्त मात्रा में आराम कर सके। जैसे दिन में 2 से 3 घंटे उसे आराम करना जरूरी है और रात में कम से कम 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है। श्रोताओं, कड़ी मेहनत और भारी सामान उठाना माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह पहली ANC यानी प्रसव पूर्व जांच पूरी होती है। महिला को गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने के बीच कभी भी दूसरे ANC यानी प्रसव पूर्व जांच के लिए बुलाया जाता है। अरे अरे, सब सब्जी हमको दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? चटनी है ना माँ जी, उसी से खा लेंगे। नहीं, भूल गई, डॉक्टरनी ने क्या कहा था? गर्भ के दौरान गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जैसे आयरन और विटामिन युक्त पोषण, पौष्टिकृत दूध और आयोडीन युक्त नमक, हरी साग सब्जी, साथ ही कैल्शियम की निर्धारित खुराक। अब अगर खाना ठीक से खाओगी नहीं तो ये जो जान पल रही है तुम्हारे अंदर, उसको सही पोषण कैसे मिलेगा? और सही पोषण नहीं मिलेगा तो होगी ना कुपोषण की शिकार, यानी दिमाग और शरीर से कुपोषित। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए तो लाखों जीवन बचेंगे। हर एक काम देश के नाम। अब दूसरी ANC यानी प्रसव पूर्व जांच की शुरुआत होती है, तो इसके प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में टिटनेस की दूसरी सुई दी जाती है। इसके बाद आयरन और कैल्शियम की 180 गोली दी जाती है। श्रोताओं, इस अवस्था में अक्सर गर्भवती महिलाओं का खाना पचता नहीं है और उन्हें पेट से जुड़ी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। इसलिए दूसरी तिमाही यानी 4 से 6 महीने के बीच में उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवाई भी दी जाती है, जिसे एल्बेंडाजोल कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा लिया गया भोजन उसके बच्चे का भी भोजन है। इसलिए गर्भवती महिला के पेट का ख्याल भी रखना जरूरी है, ताकि उसकी पाचन शक्ति बरकरार रहे। इसके बाद फिर से गर्भवती महिला का वजन किया जाता है और ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और पेट की जांच की जाती है। इस तरह से दूसरी ANC यानी प्रसव पूर्व जांच पूरी होती है। 100 दिन तक गर्भवती महिला को रोज एक IFA यानी आयरन की गोली रात को खाने के बाद जरूर दें, ताकि उनमें खून की कमी ना हो और नवजात का सही मानसिक और शारीरिक विकास होता रहे। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। अब बारी है तीसरी ANC यानी प्रसव पूर्व जांच की। यह प्रसव पूर्व जांच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने के बीच होता है। इस जांच में गर्भावस्था के समय होने वाले खतरों के लक्षण के बारे में विस्तार से बताया जाता है और ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है। साथ ही गर्भवती महिला का काउंसलिंग किया जाता है, ताकि वो परिवार नियोजन और उसके सही तरीके के बारे में जान सके। फिर गर्भवती महिला के वजन, ब्लड प्रेशर और पेट की जांच होती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो महिला और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा
कितना सुरक्षित है। इसके बाद खान पान का ख्याल रखने और अस्पताल में ही प्रसव कराने की सलाह दी जाती है। इस तरह से प्रसव पूर्व तीसरी जांच पूरी होती है। माँ को भरपूर पोषण, बच्चे का भविष्य रोशन। गर्भावस्था में हरी सब्जी, पीले नारंगी फल, दूध और दही जरूर खाएं। और अब बारी है प्रसव पूर्व चौथी जांच की, जो गर्भावस्था के 9वें महीने में प्रसव के एकदम पहले होती है। और ये जांच बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चौथे ANC यानी प्रसव पूर्व जांच की प्रक्रिया की शुरुआत होती है परिवार नियोजन के तरीके के बारे में सलाह से। एक बार फिर से गर्भवती महिला को उसके भविष्य में परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में बताया जाता है। साथ ही प्रसव के 1 घंटे के भीतर माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जरूर पिलाने की सलाह दी जाती है। शिशु को 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। और इस तरह से गर्भवती महिला के वजन और ब्लड प्रेशर की जांच फिर से होती है और पूरी होती है प्रसव पूर्व चौथी जांच यानी 4th ANC। श्रोताओं, गर्भावस्था में गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक यानी प्रसव तक गर्भवती महिला का कम से कम 4 बार चेकअप करना आवश्यक है। अगर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो जांच की संख्या और ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम 4 बार चेकअप कराना आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी एक गर्भवती महिला है तो आप अपनी आशा या ANM दीदी से संपर्क कर प्रसव पूर्व कम से कम 4 बार अपना चेकअप जरूर कराएं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, एक जागरूक मां बने। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा। दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। श्रोताओं, ये था पोषण की पोटली कार्यक्रम का पहला एपिसोड। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले यानी दूसरे एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन के बाद से 180 दिन तक IFA की गोली और कैल्शियम की गोली, साथ ही दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेने के महत्वपूर्ण विषय पर। तो ऐसे ही हमारा साथ निभाते रहिए और सुनते रहिए गर्भवती महिला और बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित हमारा यह विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। यह कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से लाया जा रहा है। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर मैं फिर मिलूंगा। मैं हूँ RJ मेहताब और लेकर आऊंगा अगला एपिसोड गुरुवार को सुबह 11:30 बजे से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश उम्मीद से देश उम्मीद से है, करो पोषणम
करो पोषणम 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 देश उम्मीद से है करो पोषणम 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 देश उम्मीद से है करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल, बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का कल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 पोषणम